Series of subject OOPS. Today's our topic is basic concepts of OOPS. Course outcome: develop C++ programs to solve problems using procedure oriented programming approach. So in the previous video we studied about what is procedure oriented programming, what is object oriented programming, and differences between POP and OOPS, where POP stands for procedure oriented programming and OOPS stands for object oriented programming. So in today's topic, that is basic concepts of OOPS, the learning outcome includes what are the basic concepts of object oriented programming, what is a class, what are objects, what is encapsulation and data abstraction, what is inheritance and polymorphism, and what is message passing. So first is what are the basic concepts of object oriented programming, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है. तो एज शोन इन द डायग्राम, ये सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट्स हैं. बेसिक कंसेप्ट्स का मीनिंग होता है कि यूजिंग दिस कंसेप्ट्स वी कैन डेवलप C++ प्रोग्राम. तो फर्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ क्लास. क्लास इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. सेकंड कंसेप्ट इज ऑफ ऑब्जेक्ट. जब भी हम क्लास बनाएंगे तो उसको क्लास को रन करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास हैज़ नो मीनिंग, यानी क्लास का कोई भी मीनिंग नहीं है अगर हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं तो. थर्ड कंसेप्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसेप्ट है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में हम एक क्लास से दूसरी क्लास क्रिएट करेंगे, यानी ओल्ड क्लास से न्यू क्लास क्रिएट करेंगे. पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कंसेप्ट ऑफ OOPS. तो पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट में क्या करेंगे, अपन एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग टाइप से बिहेव कराने की कोशिश करेंगे. तो एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. फिफ्थ कंसेप्ट है अपना OOPS का एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि सिर्फ नेसेसरी जो डिटेल्स है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वही हम यूज़र को दिखाते हैं या प्रोवाइड करते हैं, और उसकी जो भी बैकग्राउंड डिटेल्स है उसको हम हाइड करेंगे. तो ये एक डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड काम करेंगे अपना डेटा एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन में बेसिकली हम डेटा को बाइंड करेंगे इनटू अ सिंगल यूनिट. उसी को कहते हैं हम डेटा प्रोटेक्शन. डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी डेटा हम सेंड करेंगे तो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेटा एनकैप्सुलेशन. ये सभी कंसेप्ट्स अपने को नेक्स्ट यूनिट्स में अलग अलग टाइप्स में पढ़ने का है. और लास्ट बेसिक कंसेप्ट इज मैसेज पासिंग. मैसेज पासिंग यानी ये सिंपल, अगर रियल लाइफ का एग्जांपल हम कंसिडर करें तो हम मैसेज पास करते हैं मोबाइल से, फ्रॉम वन मोबाइल टू अदर मोबाइल. एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की तरफ हम मैसेज पास कर सकते हैं. तो उसी टाइप से जब हम क्लास क्रिएट करेंगे और क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे को मैसेज पास कर सकते हैं. तो वो कंसेप्ट है अपना मैसेज पासिंग का. तो बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, पहला है क्लास, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड मैसेज पासिंग. सो कमिंग टू द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट. फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आते हैं हम, जो है क्लास. तो व्हाट इज क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो क्लास किसको कहेंगे हम, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. और उसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लास अपना बेसिक एंटिटी है. सबसे पहले हम कोई भी C++ प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो उसमें हमको क्लास डिफाइन करना पड़ेगा. तो क्लास क्या है,
इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस, और उसी को दूसरे टाइप से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास के ही हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं अपन। सपोज एनिमल नाम का क्लास है, एक स्टैटिक क्लास बनाया अपन ने एनिमल क्लास का। तो एनिमल क्लास में क्या क्या इंक्लूड होगा, सभी एनिमल, जैसे डॉग का एक क्लास बनेगा, कैट का एक क्लास बन सकता, काऊ का एक क्लास बन सकता, या दूसरे और भी एनिमल्स के हम क्लास बनाएंगे। तो ये सभी क्लासेस के, जैसे डॉग अगर एग्जांपल लिए, डॉग नाम का क्लास बना है, तो इसके अलग अलग डेटा मेंबर्स है कि डॉग हैज़ 2 legs, डॉग हैज़ 4 legs, 2 eyes, 2 ears, 1 tail। तो ये सब क्या हो गए उसके डेटा मेंबर्स। और उसके फंक्शंस क्या है, अभी डॉग के अलग अलग फंक्शंस है कि इट बार्क्स एक्सेट्रा। तो ये सभी हो गए क्लास। तो यही यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं डॉग, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, या उसके डेटा मेंबर्स क्या कह सकते हैं अपन, उसका कलर, उसका आई का कलर, कलर स्टैंड्स फॉर बॉडी कलर, आई कलर, हाइट, लेंथ एंड वेट, ये सभी डॉग्स में कॉमन रहेंगे। मेथड्स या डेटा मेंबर्स क्या होंगे या फंक्शंस क्या होंगे उसके, कि वो सिट कर सकता है जब हम उसको हम कमांड देंगे, ले डाउन करेगा, शेक करेगा, कम जब हम उसको कमांड देंगे कम का या गो का, तो वो उस टाइप से रिएक्ट करेगा। तो ये हो गए उसके फंक्शंस। तो दिस इज़ बेसिकली अ क्लास। तो क्लास क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, यानी हर क्लास को एक या मल्टीपल डेटा मेंबर्स रहेंगे एंड उसके मेंबर फंक्शंस रहेंगे, या क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, वंस अ क्लास हैज़ बीन डिफाइंड वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। एक बार हमने क्लास डिफाइन कर दिए तो हम उसके n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम उसके क्रिएट कर सकते। सिंगल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते एज वेल एज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हम क्रिएट कर सकते। तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज ऑफ क्लास। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखे कि क्लास क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास। सिंपल डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल ऑफ क्लास। और दूसरा डेफिनेशन भी है इसका, ऑब्जेक्ट इज द रन टाइम इंस्टेंस ऑफ द क्लास। रन टाइम इंस्टेंस का मीनिंग होता, अगर हमने सिर्फ क्लास क्रिएट की और उसके कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तो हम सिंपली क्लास को रन नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर पर। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, बेसिक एंटिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की। तो क्लास को अगर रन कराने का है तो हमको क्या चाहिए उसके साथ, उसका ऑब्जेक्ट भी। एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में हमने शो किए है, फ्रूट नाम का सपोज हमने क्लास बना, तो फ्रूट्स बहुत से वेरियस टाइप्स के फ्रूट्स रहेंगे, मल्टीपल टाइप्स के फ्रूट्स। तो उसमें से हमने कंसिडर किए है सपोज बनाना। तो बनाना क्या हो गया, फ्रूट का ऑब्जेक्ट। बनाना किसको बिलोंग कर रहा, टू द फ्रूट क्लास। बनाना भी क्या है, फ्रूट है। सिमिलरली एप्पल भी क्या है, फ्रूट है। तो एप्पल ये ऑब्जेक्ट हो गया फ्रूट का। ग्रेप्स भी क्या है, फ्रूट में आएगा, तो ग्रेप्स भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रूट क्लास। सिमिलरली वाटरमेलन। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हम फ्रूट में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते, सपोज कार नाम से हमने क्लास बनाए। कौन से नाम से बनाए, कार नाम से एक क्लास बना। अभी ये कार के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, अलग अलग उसके मॉडल्स, जैसे ऑडी कंपनी का कार है तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। मारुति सुजुकी का है तो मारुति सुजुकी का एक ऑब्जेक्ट हो गया। निसान का है तो निसान का ये ऑब्जेक्ट हो गया। वॉल्वो के कंपनी का कार है तो वॉल्वो क्या हो गया, उसका वॉल्वो कार ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट, किसका, कार क्लास का। ठीक है, तो ऐसे अपन रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत से कंसिडर कर सकते हैं जिसमें एक क्लास रहेगा और उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अपन क्रिएट कर सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस और एनी अदर एटम दैट द प्रोग्राम मस्ट हैंडल। ऑब्जेक्ट यानी क्या है, या ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, जैसे पर्सन नेम हो गया, पर्सन आईडी हो गया, पर्सन एनरोलमेंट नंबर हो गया। तो ये सभी क्या है,
ऑब्जेक्ट है किसके, वो पर्टिकुलर पर्सन के। सिमिलरली प्लेस अगर कंसिडर किए तो सिटी नेम, सिटी कोड, सिटी आईडी एक्सेट्रा, ये क्या हो गए, वो पर्टिकुलर प्लेस के ऑब्जेक्ट्स हो गए। और एनी अदर आइटम, कोई भी हम कंसिडर कर सकते हैं दैट द प्रोग्राम मस्ट हैंडल। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहला क्या था हमारा, क्लास। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज द वेरिएबल और ऑफ क्लास, और ऑब्जेक्ट इज द रन टाइम इंस्टेंस ऑफ द क्लास। नाउ ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स डेटा। हर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, के पास क्या क्या रहने वाला है, फर्स्ट रहेगा उसका डेटा, इंडिविजुअल डेटा वो पर्टिकुलर का। जैसे स्टूडेंट अगर हमने क्लास बनाया तो स्टूडेंट आईडी, ये क्या हो गया उसका आईडी नंबर, क्या हो गया उसका डेटा। स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर, तो एनरोलमेंट नंबर उसका क्या हो गया डेटा। एंड कोड टू हैंडल दैट डेटा, और उसके लिए जो कोड लगेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट कंटेन्स डेटा एंड पर्टिकुलर कोड टू हैंडल दैट। नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम आएंगे, तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनहेरिटेंस। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? The mechanism of deriving a new class from old class is called as inheritance। यानी ओल्ड क्लास से जब हम न्यू क्लास क्रिएट करेंगे तो वो टेक्निक या वो मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कंसेप्ट रियल लाइफ में एग्जांपल क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, जैसे फादर और मदर है, तो ये दोनों के प्रॉपर्टीज़ किस में आएंगी, हमारे खुद के इसमें आएंगी। हमारे जो भी पेरेंट्स हैं उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ हम इनहेरिट करेंगे। तो जैसा कि एग्जांपल में दिया है, तो सपोज लायन इज़ द फादर एंड दिस इज़ अ चाइल्ड, तो चाइल्ड विल इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फादर। यानी फादर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है या जो भी उसके मेन यूटिलिटीज़ है वो सभी किसके अंदर आएंगी, ऑटोमेटिकली इनटू द चाइल्ड। All the properties of father are inherited by his son। या दूसरा एग्जांपल कंसिडर किए हमने, जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल के चाइल्ड्स क्या हो जाएंगे, सैमसंग नाम का है, तो सैमसंग का फिर से चाइल्ड क्या है, सैमसंग S5। तो मोबाइल बेसिकली क्या है अपना ओल्ड क्लास से हमने उसके न्यू क्लास बनाए, सपोज सैमसंग बनाए। सैमसंग के डिफरेंट मॉडल्स है, सैमसंग S5 है, J7 है, J5 है, तो ये सभी क्या हो गई उसकी चाइल्ड हो गए। तो जो मोबाइल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मोबाइल से कॉल लगने को होना, मोबाइल से मल्टीमीडिया दिखने को होना, इंटरनेट रन होने को होना, ये सभी इन्होंने में ये मोबाइल्स में है, सैमसंग एज वेल एज नोकिया। तो ये पर्टिकुलर कंपनीज किसको इनहेरिट कर रही है, मोबाइल के फंक्शंस को, और फिर उसके मॉडल्स भी किसको इनहेरिट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर मोबाइल कंपनी के मॉडल्स को। तो इनहेरिटेंस क्या है अपना, इट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड क्लास। अभी इसमें जो ओल्ड क्लास रहेगा उसको हम बोलेंगे बेस क्लास और पेरेंट क्लास। ओल्ड क्लास को क्या बोलेंगे हम, बेस क्लास या पेरेंट क्लास। एंड न्यू क्लास जो बनाएंगे हम उसको क्या बोलेंगे हम, डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ओल्ड क्लास इज नथिंग बट बेस क्लास और पेरेंट क्लास, एंड न्यू क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस इज द मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। इनहेरिटेंस ये सबसे सिग्निफिकेंट और पावरफुल कंसेप्ट है ऊप्स का। ये सी में अवेलेबल नहीं है, सी लैंग्वेज में। तो इनहेरिटेंस सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि इससे हम रिपीटेड जो प्रोग्रामिंग लाइन ऑफ कोड है उसको रिड्यूस कर सकते, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हम इम्प्लीमेंट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने अभी कंसिडर किए, अ सन हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मदर एज वेल एज फादर। सपोज स्किन कलर हो गया या आइजेज हो गया या हाइट हो गया, ये सब क्या है, हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, जो किस में आती है, वो पर्टिकुलर चाइल्ड में। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अवर पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? तो
पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ग्रीक टर्म, ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है, विच मीन्स एन एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म्स। सपोज एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। सपोज ये पर्टिकुलर बॉय है, तो ये क्या करेगा, शॉपिंग मॉल में अगर गया तो इन शॉपिंग मॉल अ पर्टिकुलर बॉय बिहेव्स लाइक अ कस्टमर। शॉपिंग मॉल में वो क्या है, एक कस्टमर है। इन बस ही बिहेव्स लाइक अ पैसेंजर। बस में कैसे बिहेव करेगा, पैसेंजर के जैसे उसने आइडियली बिहेव करने को ना। इन स्कूल ही बिहेव्स लाइक अ स्टूडेंट। स्कूल में कैसे बिहेव करने को ना, स्टूडेंट के जैसे ही बिहेव करने को ना। एंड एट होम बिहेव्स लाइक अ सन। होम में कैसे बिहेव करेगा, लाइक अ सन। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का, सिंगल ऑब्जेक्ट है पर वो कैसे बिहेव करेगा डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे सिचुएशन आता है उस टाइप से। सपोज़ हम स्टूडेंट है तो हम कॉलेज में एज अ स्टूडेंट बिहेव करेंगे। सपोज़ किसी फैमिली फंक्शन में जाने का, तो उस टाइम पे हमारा बिहेवियर अलग हो जाएगा। तो वही एबिलिटी क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। ये सभी में होती है पहले से। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन उप्स, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे उप्स में, यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 में, जो है अपना इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसको इम्प्लीमेंट कराने का है पॉलीमॉर्फिज्म, तो कैसे कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, या उसी को हम एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेसेसरी फीचर्स। एब्स्ट्रैक्शन क्या रहेगा, इट रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेसेसरी फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग मोर डिटेल्स। यानी एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली हम करते क्या है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं या जो ज़रूरी नेसेसरी जो फीचर्स है उसी को शो करेंगे टू द यूज़र एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। तो एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल अगर कंसिडर कर रहे, एटीएम मशीन। सपोज हम एटीएम मशीन के ऊपर जाते हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो जैसे ही हम कार्ड इंसर्ट करते हैं, हमारा पिन नंबर इंसर्ट करेंगे, अगर अकाउंट में बैलेंस है तो हमारा विड्रॉवल पॉसिबल हो जाएगा, हमको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, पर उसके अंदर क्या वर्किंग हो रहा है मशीन के अंदर, या वो कार्ड कैसे कनेक्ट हो रहा है विद द नेटवर्क, विद द पर्टिकुलर बैंक सर्वर, उसको हमको जानने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो इसी को बोलते हैं, ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यानी यूज़र को सिर्फ क्या पता है कि एटीएम जाने से, कार्ड इंसर्ट करने से पैसे विड्रॉ होंगे, पर उसके अंदर वो वर्क कैसे करेगा उसका ज़रूरी नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड शोज ओनली द नेसेसरी डिटेल्स। वही हमने बताया कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको क्या चाहिए, नेसेसरी, या हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा, सपोज हम एग्जांपल कंसीडर करते रिमोट कंट्रोल का। जब भी व्हेन यू प्रेस अ कीबोर्ड बटन, रिमोट कंट्रोल और कीबोर्ड, व्हेन यू कीबोर्ड पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जब भी हम कीबोर्ड का बटन प्रेस करते तो स्क्रीन के ऊपर हमारा जो भी बटन प्रेस किया उसका कैरेक्टर अपीयर होगा। तो ये कैरेक्टर इंटरनली कैसा अपीयर होगा वो जानने की हमको ज़रूरत है क्या, नहीं है। इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी फंक्शन कर रहा है उसके ज़रूरी नहीं है, हमको सिर्फ क्या चाहिए कि हमने जो भी बटन दबाया है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने को होना। सिमिलरली रिमोट का एग्जांपल अगर हमने कंसिडर किए, सपोज़ मैंने वॉल्यूम का बटन प्रेस किया, तो बटन प्रेस, वॉल्यूम अप का बटन प्रेस किए हैं, तो उससे फंक्शन क्या, हमारा इंटेंशन क्या है बटन दबाने से वॉल्यूम अप का, कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होने को होना। वो कैसी फंक्शन कर रहा, वो रेस कैसी पास हो रहे, फिर वो सेंस कैसे कर रहा हमारा पर्टिकुलर डिवाइस, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम।
नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम आते हैं, दैट इज एनकैप्सुलेशन. व्हाट इज एनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? Encapsulation is a process of binding data members and member functions in a single unit. Abstraction क्या है? बाइंडिंग प्रोसेस है. बाइंड करना यानी एक में को जोड़ना. तो जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे हम? डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को. जैसे सबसे पहला देखो, हमने बेसिक कंसेप्ट देखे, क्लास. क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस. तो एनकैप्सुलेशन क्या करेगा? ये दोनों को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करेगा. जैसे सपोज ये कैप्सूल को हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ क्लास. तो कैप्सूल में वेरिएबल्स है यानी डेटा मेंबर्स है हमारे, और उसकी अलग अलग मेथड्स है. तो अगर हम कैप्सूल का एग्जांपल कंसिडर करेंगे तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? डेटा हाइड कर रहे हैं. डेटा क्या है? कैप्सूल के अंदर डेटा क्या है हमारा? वो है हमारा मेडिसिन. तो वो मेडिसिन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद द आउटर कवरिंग. तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डेटा हाइडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो डेटा को हमारे इंटरनल जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटा, उसको हाइड कर रहे या प्रोटेक्ट कर रहे विद द एक्सटर्नल कवर. क्लास इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन. जैसे हमने बताया कि क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. तो एनकैप्सुलेशन क्या करेगा? अपने डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करेगा, जिससे हम डेटा प्रोटेक्शन अचीव कर सकते. एग्जाम्पल, यही कैप्सूल का एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया, विच बाइंड्स मेडिसिन इनसाइड इट. Capsule is binding medicine inside it and also provides protection from external entities. वो पर्टिकुलर मेडिसिन को एक्सटर्नल एंटिटीज से हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो ये कंसेप्ट क्या हो गया? एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन में हम बाइंड कर रहे हैं इनटू सिंगल यूनिट. सो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे, दैट इज मैसेज पासिंग. लास्ट कंसेप्ट है हमारा. तो मैसेज पासिंग, व्हाट इज मैसेज पासिंग इज ओप्स. मैसेज पासिंग बेसिक कंसेप्ट ये रियल लाइफ में हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय पासिंग मैसेजेस सेम एज पीपल पास मैसेजेस टू ईच अदर. मोबाइल से या ईमेल से हम पर्सन्स को मैसेज करेंगे. जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये बॉय क्या कर रहा है? गर्ल को ये पर्टिकुलर मैसेज पास कर रहा है. द ऑब्जेक्ट्स कैन सेंड और रिसीव मैसेजेस और इंफॉर्मेशन. अभी मोबाइल डिवाइस, सपोज हमने मोबाइल का एग्जांपल लिए, तो हमारे नंबर से हम मल्टीपल मोबाइल नंबर्स को मैसेज कर सकते या इंफॉर्मेशन पास कर सकते. व्हाट्सएप मैसेजेस करेंगे, सेंड करेंगे, एज वेल एज उसको रिसीव भी हम कर सकते. तो वही कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? मैसेज पासिंग इन ओप्स से. The concept of message passing makes it easier to build systems that directly model or simulate the real world application. अभी मैसेज पासिंग से बेनिफिट्स क्या है? हम इजीली टेक्स्ट मैसेजेस या और दूसरे टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं रियल टाइम में. तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है रियल वर्ल्ड का, टू बिल्ड रियल टाइम सिस्टम्स. एग्जांपल अगर दूसरा कंसिडर कर रहे, सपोज बैंक नाम का एक क्लास है, तो उसमें सपोज हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, कस्टमर एंड अकाउंट. ठीक है, बैंक नाम का क्लास है, कस्टमर एंड अकाउंट उसके क्या है? ऑब्जेक्ट्स. तो कस्टमर, देन द कस्टमर ऑब्जेक्ट में सेंड अ मैसेज टू द अकाउंट ऑब्जेक्ट. कस्टमर ऑब्जेक्ट क्या कर सकता? वो पर्टिकुलर बैंक का कस्टमर ही किसको एक्सेस कर सकता? अकाउंट ऑब्जेक्ट को, टू नो द बैलेंस डिटेल्स. ये हम पेमेंट एप्लीकेशंस में जैसे गूगल पे में या पेटीएम में यूज़ करते हैं. अगर हमारा अकाउंट है तभी हम ये सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो पर्टिकुलर बैंक के साथ. तो ये होता है मैसेज पासिंग. इसको भी हमने इम्प्लीमेंट कराया इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो अभी हम देखेंगे एमएसबीटी एग्ज़ाम में टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है या प्रीवियसली आस्क्ड एमएसबीटी क्वेश्चन.
तो लिस्ट एनी 4 बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ हमको लिस्ट करने का, कोई भी 4 कंसेप्ट हमको वहाँ पे लिखने का है। नेक्स्ट इज डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ डिफाइन करने का है क्लास को, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है उसका डेफिनेशन लिखने का। नेक्स्ट, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, 2 मार्क्स का है, तो सिर्फ हमको डिफाइन करने का है इनहेरिटेंस क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट इज डिफाइन डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ डिफाइन करने का है एब्स्ट्रैक्शन को और इनकैप्सुलेशन को। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 4 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ओप, अभी ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेडली यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक्सप्लेन एनी 4 बेसिक कंसेप्ट, एक्सप्लेन करने का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सभी कंसेप्ट्स को इलेबोरेट करके हमको लिखने का है। सो इस वीडियो में हमने वीडियो लेक्चर में क्या क्या चीज़ देखे हैं, व्हाट वेयर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमने बेसिक कंसेप्ट सभी देखे हैं। उसके बाद व्हाट इज़ क्लास, क्लास क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़े, ऑब्जेक्ट्स क्या है ये भी हमने पढ़े हैं, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन क्या होता है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस कंसेप्ट हमने पढ़े और पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट, एंड लास्ट इज व्हाट इज़ मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग किस टाइप से हैंडल करेगा हमारा ओप्स का प्रोग्राम, तो ये सभी कंसेप्ट हमने ये वीडियो लेक्चर में पढ़े। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरी या डाउट्स है, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 1.3, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।